का पहला सवाल है, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का जो भारत में वायसराय का कार्यकाल था 1926 से 1931 तक था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। इन तीनों को फांसी लाहौर के षड्यंत्र में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सारनाथ में बुद्ध ने सबसे प्रथम उपदेश दिया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र का लेखक अश्वघोष था। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है। अश्वघोष को बौद्ध धर्म का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वातापी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? डेक्कन किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीकी संघ। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारत किस समूह से हैं? अधिकतर भारत किस समूह से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काकेशियन समूह के हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल होता है। राज्यपाल पद का उल्लेख अनुच्छेद
153 के अधीन गठित किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 155 में है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त किसे है? भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है, और जो भारत में है एकल नागरिकता का प्रावधान है, और एकल नागरिकता का प्रावधान ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 के क में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 326। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, और चक्रवर्ती राजागोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, और भीमराव BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। सी राजागोपालाचारी को राजा जी नाम से भी पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण है? समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिवहन। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता से हजारी।
अगला क्वेश्चन है भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 पूर्व से 97 25 पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप है। अगला क्वेश्चन है नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नद। अगला क्वेश्चन है जलज शब्द का अर्थ है। जलद शब्द का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में जन्म लेने वाला, जलज। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत को राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए और राज्यपाल जो है राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र है जो कि 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है अथवा महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ये अनुच्छेद 65 में कहा गया है। और उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार 1976 में संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक जो है गाड़ी की ओर गिर सकता है। यह घटना जो है बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते क्योंकि। टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है। वर्षा की बूंदें गोल होने का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, जल का पृष्ठ तनाव। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और पृष्ठ तनाव का SI मात्रक जो होता है ये न्यूटन प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है।
जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए? किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। और घरों में जो समतल दर्पण का ही हम लोग उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती में है? स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरने के समय का वर्ग। अगला क्वेश्चन है, शक्ति पावर का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट है। और शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति भी होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट होता है। और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती? निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवन के कारण। बैंगनी रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसवन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित किसका बन जाना है? कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित किसका बन जाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण लवण। जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण होता है। और साधारण लवण का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होता है। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा CO+N2। अगला क्वेश्चन है, डोलामाइट किसका अयस्क है? डोलामाइट किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम का। डोलामाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी का भाप में बदलना। पानी का भाप में बदलना जो है ये भौतिक क्रिया है। और कागज का जलना रासायनिक क्रिया है। और जल का बर्फ बनना ये भी भौतिक क्रिया है। लोहे में जंग लगना और दूध से दही बनना ये भी रासायनिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, एक अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? एक अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? ये pH मान 7 से कम होता है।
और एक उदासीन घोल पीएच मान का 7 होता है। अम्ल स्वाद में जो है ये खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप किसमें भिन्न होते हैं? एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप किसमें भिन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03। ठोस बर्फ शुष्क CO2 गैस है और CO2 गैस आग बुझाने में भी काम प्रयोग में लाते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक अधिक मात्रा में उपलब्ध गैस है, जिसका प्रतिशत 78% है। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति निम्नलिखित से संबंधित है। द्विनाम पद्धति निम्नलिखित से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव का वैज्ञानिक नामकरण, जिसमें दो शब्द होते हैं। कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है और द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुकंदर का केंद्र विगलन। चुकंदर का केंद्र विगलन खनिज की कमी के कारण होता है। चुकंदर का हार्ट रॉट रोग बोरोन की कमी से होता है और धान में जो है खैरा रोग ये जस्ता की कमी से होता है और मटर का मार्स रोग ये मैग्नीज की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, लिवरवर्ट है ये क्या है? ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता, वो लिवरवर्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पेनक्रियाज में मेढक में पाई जाती है। पेनक्रियाज मेढक में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमाशय तथा डियोडिनम के बीच में। मेढक जो है ये उभयचर वर्ग में आता है। अगला क्वेश्चन है, मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो आलिंद और एक निलय। मेढक के हृदय में 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। मेढक जो है एक शीतऋतुय प्राणी है और मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंडोस्टियम पाया जाता है। एंडोस्टियम हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है और अस्थियों का अध्ययन जो है ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर के वयस्क अवस्था में कुल 206 अस्थियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति मेसोडर्म कोशा से होता है और ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को पुरानी कोशिका से पहचाना जा सकता है?
निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, ग्रेना निम्नलिखित किसका घटक है? ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है? ये हरित लवक का घटक है। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है, कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है किसमें? कैल्सीभूत उपस्थिति पाई जाती है किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रा स्केपुला में। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की? 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार के से। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसने दिया गया? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किससे दिया गया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी सेना। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्ज़मबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है? अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्ज़मबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में किया गया था और नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो में सदस्य राष्ट्रों की संख्या 30 है। अगला क्वेश्चन है, संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन थे? संघ के अस्थायी सदस्य थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1920 में की गई थी और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था त्रिपक्षीय संधि। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की सेराजेवो की हत्या थी और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गड़ासा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम वाल्सावस्की। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा एवं यूएसए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। अगला क्वेश्चन है, इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है। इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ी बूटी के लिए। अगला क्वेश्चन है, आप ग्लास हाउस में सब्जी कहाँ उगाएंगे। आप ग्लास हाउस में सब्जी कहाँ उगाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा में। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय शेल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय शेल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर से दूरी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, गेहूं किस जलवायु की फसल है। गेहूं किस जलवायु की फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु प्रकार की फसल है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाटशिला में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है उसे क्या कहते हैं। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल।
आयन मंडल को ही हम लोग तापमंडल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेक्टेलाइट इस स्थलाकृति का निर्माण होता है किनके द्वारा? स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है किनके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में कुल 23 जिला है और पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कलकत्ता है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल जो है प्रति 2 वर्ष में पूरा हो जाता है। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है। ये अनुच्छेद 36 से 51 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। पंचायती राज संस्थानों को के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद। जिला परिषद 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया और बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। पंचशील किन देशों के बीच का समझौता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच का। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं। तो किसका ये हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद के। सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है और इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शांति सेना। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। अगला क्वेश्चन है, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है?
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अलिखित संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 साल। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का एक मूलभूत तत्व है। राज्य का एक मूलभूत तत्व है। तो इसका राज्य का एक मूलभूत तत्व है संप्रभुता। राज्य के 4 मूलभूत तत्व हैं। पहला भूमि, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार एवं चौथा संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है। और यूनिसेफ की स्थापना जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और यूनिसेफ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तरंगें जो कि धातुओं में संचरित नहीं होती। तरंगें जो कि धातुओं में संचरित नहीं होती है, ये हो जाएगा केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ। ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति का तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन है, घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस से होते हैं। घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस से होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप। और एलपीजी का उपयोग रसोई गैस के रूप में भी हम लोग करते हैं। उसमें गैस प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की खोज। अगला क्वेश्चन है, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। अगला क्वेश्चन है, समांगी या सदृश मिश्रण का उदाहरण है। समांगी या सदृश मिश्रण का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गन पाउडर। अगला क्वेश्चन है, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड।
अगला क्वेश्चन है, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है? दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। और दहन जो है एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, C6H14 संभारिक अति उदाहरण किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संभारिक के। संभारिक उसको कहते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान तथा भिन्न परमाणु संख्या के परमाणुओं को संभारिक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम लाल रंग के प्रकाश में होती है। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे पर दूसरा पौधा उगने वाला पौधा कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा पौधा उगने वाला पौधा कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीफाइट। और एपीफाइट को ही वायु पौधे के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबियंस जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उत्पादक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु, मृदा तथा जल। वायु, मृदा तथा जल। डीडीटी की जो खोज है वो पॉल हरमन मुलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एफ्लॉटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। एफ्लॉटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंगस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा में। फेफड़ा में। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है, सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साल्मोनेला कुष्ठ रोग से। ये जो साल्मोनेला जो है ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ये इसमें टाइफाइड रोग होता है। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।